हरे कृष्ण भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आज फिर आए हैं हम आपके सामने टॉप 50 जीके के क्वेश्चन। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, है ना, जिसमें इंडिया जीके का रोल रहता है एंड वर्ल्ड जीके का रोल रहता है। उसमें तो इम्पोर्टेंट है ये आगामी एग्जाम एसएससी सीएचएस, एसएससी सीजीएल एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ साथ एसएससी जीडी में भी कारगर रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये पार्ट 6 है। जी हाँ, ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक अपलोड कर दिए। अगर वो नहीं देखें तो लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये एंड स्क्रीन में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि भाई राजघाट का नामक जो समाधि स्थल है राजघाट, वो उसका संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है ना। सेकंड है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी गंगा नदी की जो टोटल डिस्टेंस है वो है लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। आप सबको पता है सुनील गावस्कर। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई लिटिल मास्टर तो सचिन तेंदुलकर है, तो मैं बता दूं लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो मास्टर ब्लास्टर है। क्या है वो? है मास्टर ब्लास्टर, जिसे सचिन तेंदुलकर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है लिटिल मास्टर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कहीं गलत ना करके आ जाओ। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए यूपी। टोटल कितने? 8 तो राज्य हो जाएंगे, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली। यानी टोटल 9 जगहों से ये सीमा बनाता है। नेक्स्ट है एफिल टावर वर्ल्ड फेमस है, कहाँ स्थित है? सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख क्रांतिकारी सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। आप सबको पता होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को एक ही दिन में फांसी दी गई थी। तीनों जाबाज थे, वीर योद्धा थे, क्रांतिकारी, है ना। आप सबको पता होगा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इनको। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। जो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो गुरु अंगद देव ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप सबको पता होना चाहिए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना। वो हिब्रू भाषा से हुई। किससे हुई है? हिब्रू भाषा से। हिब्रू भाषा से पूछ कौन सा शब्द से, तो याद रखना आंसू शब्द है। कौन सा? आंसू, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। तो आप सबको पता होना चाहिए 37 कंट्रीज थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो ये कब से कहाँ तक चला था? 1914 से लेकर 18 के मध्य चला था। और स्टार्ट कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। कब तक चला था? 11 नवंबर 1918, है ना। पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रथम विश्व युद्ध का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मुकाबले देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। नेक्स्ट है मालदीव के संसद का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा मजलिस। भारत की संसद को संसद ही कहते हैं और अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं ना। नेक्स्ट है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो हम माइंड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा इंडोनेशियन ओपन, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसा देखा होगा। तो आप इंडोनेशिया का अगर बैडमिंटन कहीं ना आप नहीं पढ़ा हो तो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग चलता है तो, है ना। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सबको पता होना चाहिए नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना कब हुई थी? याद अगर 1949 में इसकी स्थापना होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारे सामने कि भाई किस संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यानी जो आपको पता हो तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई वर्तमान में जो भारतीय संविधान उसमें कितनी अनुसूचियाँ है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। जो पीछे भी +4 हुई है वो हमारे संविधान संशोधन में देखने को मिलती है। तो आपको पूछा जा सकता है 12वीं अनुसूची वो अंतिम अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो पूछा जा सकता है 11वीं अनुसूची के बारे में पूछे तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची के बारे में पूछे ना तो याद रखना 73वां है। कौन सा संशोधन है? 73वां। अगर 12वीं पूछे तो ये 74वां हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है, तो आपको पता होना चाहिए मौर्य वंश से। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, याद होना चाहिए सिंह यानी शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, यानी जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है कनाडा, है ना, आपको पता होना चाहिए स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है ब्रह्मोस क्या है, देखो ब्रह्मोस एक मिसाइल आप सबको पता होना चाहिए। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसने भारत व रूस दोनों ने मिलकर बनाया, किसने, भारत व रूस ने मिलकर में बनाया। जो ब्रह्म है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की उससे लिया गया, जो मोस है वो रूस की नदी है उससे लिया गया, तो वहाँ से बना ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है मिसाइल है जिसकी जो मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, यानी कम से कम यहाँ से फेंक के मारे तो यूरोप तबाह है ना। खैर ऐसा करना नहीं है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। खैर बात करते हैं गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक है गीतांजलि। नेक्स्ट है इसरो, इसरो का पूरा नाम क्या है, काफ़ी चर्चा में हाल ही में है ना, आपको पता होना चाहिए। 2022 में गगनयान ये मिशन भेजने वाला है इसरो, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसरो की स्थापना कब ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना 15 अगस्त 1969। याद करना आपको, ये कई बार सिंपल सा पूछ लेते हैं, सन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका डेट का कोई फिक्स नहीं रहता कि डेट पूछा ना पूछा, यानी ये चीज़ हमें ध्यान रखें, ये मैंडेटरी है क्या 1969 है ना। लिएंडर पेस का संबंध किस से है, यानी लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित, किस खेल से जुड़ा, वो टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, आप सबको पता होना, ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको पता होने से टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध जो उत्तराखंड में स्थित है ना। कई बार ये बांध से रिलेटेड या झील से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो याद होना लखनऊ, ये लखनऊ है कहाँ पे, यूपी है ना। यूपी में पूछ सकते हैं कितने जिले हैं वर्तमान में, याद रखना 75 जिले हैं। राजस्थान में कितने भाई साहब 33 है। एमपी में कितने 51 है ना। ये पता होना चाहिए आपको कुछ ना कुछ। क्या होता है कई बार सिंपल सा क्वेश्चन एक जो हम सोचते नहीं वो पूछ लेते हैं, तो इसलिए कई बार हमारी सोच से भी परे जाना पड़ता है। नेक्स्ट है वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था, जो हम वाराणसी आज देखते हैं वो वाराणसी आज का नवीनतम नाम है, जो प्राचीनतम इसे नाम था वो बनारस, पहले इसे बनारस कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने, सऊदी अरब की राजधानी का क्या नाम है, रियाद, है ना। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और इसकी अगर मुद्रा पूछे तो रियाल, याद रखना है क्या, मुद्रा रियाल और राजधानी रियाद, है ना। नेक्स्ट म्यांमार की, जो म्यांमार है उसका जो प्राचीन नाम वो क्या था, तो याद रखना बर्मा उसका प्राचीन नाम था, है ना। नेक्स्ट है विश्व में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा था, नीदरलैंड ने सबसे पहले मान्यता दी थी। समलैंगिक विवाह क्या होता है, मैं सिंपल सा थोड़ा बता दूं आपको। समलैंगिक विवाह जैसे कि मान लीजिए फीमेल प्लस फीमेल या कहूँ मेल प्लस मेल, है ना, इन्हें कहते हैं समलैंगिक, इन्हें समान लिंग, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का प्रसिद्ध स्टेडियम ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, आप सबको पता है ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि भाई विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, आप सबको पता है विश्व बैंक, बहुत वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है। इसकी जो अमेरिका की कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है ना, ये भी पता होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत प्राचीन मंदिर है ना, बहुत प्राचीन मंदिर है, और आपको पता नहीं मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। और पूछा जा सकता है कि जो कृष्णा नदी वो कहाँ पर जाकर गिरती है, तो याद होना चाहिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, इस क्वेश्चन ध्यान रखें साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है कि भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ना भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक और फैक्ट याद रखें, ये भारत के प्रथम वॉयसरॉय थे। कौन थे, प्रथम वॉयसरॉय थे। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से। देखो खेल प्रश्नोत्तरी में बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके में जो मेजर एक टॉपिक है वो
खेल जगत ही है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा तो उठते हैं। मेन क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं जो फेमस खिलाड़ी होते हैं ना, या जिन्होंने संन्यास लिया हो, या जो भी खेल रहे हैं बहुत फेमस हो, उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वो इनका बता दूं फुटबॉल से है। और नेक्स्ट हमारे सामने है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह। और प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु ने सबसे पहले बौद्ध संगीति का आयोजन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, है ना। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, याद रखें, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में कहूँ तो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता था? आपको पता होना चाहिए, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, वहाँ पे सागर माथा कहते हैं, याद रखना, है ना। अमेरिका ने जापान में पहला परमाणु बम कब गिराया था? तो आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जापान पर अमेरिका ने हमला किया था परमाणु बम से, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। जो ये पहला बम था वो हिरोशिमा पर गिरा था। कहाँ पे गिरा था? हिरोशिमा पर। तो आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को जो दूसरा बम, वो अब मेरा क्वेश्चन ये कि जो दूसरा बम गिराया था अमेरिका ने वो कब गिराया था? तो आपको पता होना चाहिए 9 अगस्त को। सन कौन सा है? 1945। तो 9 अगस्त 1945 को दूसरा गिराया था, है ना। दूसरा कहाँ पे गिराया था? नागासाकी पर गिराया था। फिर जापान ने सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट है, वैनगंगा, ये हटा देना, वैनगंगा तथा पैनगंगा, ये 2 नदियाँ हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी की सहायक नदियाँ। ये थोड़ा गलत मिस टाइप हो गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुआ? तो आपको पता नहीं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ था, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी? आपको पता होनी चाहिए 403। और लोकसभा की पूछे तो 80, राज्यसभा की पूछे तो 31। लेकिन एक फैक्ट याद रखें, सबसे बढ़िया और मजे का फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, तीनों की सदस्य संख्या सर्वाधिक है ना। नेक्स्ट है, और जिलों की संख्या कितनी है? 75, वो भी सर्वाधिक है। 4 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, 1 मिनट, हाँ, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी है? तो वो पता होना चाहिए आपको। तो कितना हो जाएगा? याद रखें, 15। कितनी? 15, है ना। वो पूछा जा सके इसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो याद रखना, 1 मुस्लिम महिलाएं थी और बाकी 14 कितने कौन से थे? हिंदू, है ना। नेक्स्ट, भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोनावला कहाँ स्थित है? लोनावला आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में स्थित है। ऊटी कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में। आपको पूछा माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थान। पूछे धर्मशाला कहाँ स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। ये वो पर्यटन स्थल है जो एडवेंचरस जगह है, जहाँ पे घूमने जाते हैं लोग, है ना। काफ़ी फेमस जगह है भारत की। संसार की छत किसे कहते हैं? या विश्व की छत, या पृथ्वी की छत, जो भी कह दो। ये हो जाएगा पामीर का पठार। ये कहाँ पे? तिब्बत, है ना, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपको पता तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की थी, तो हमने कहा था कि जो स्टार्टिंग जो ये चला था 37 देशों ने भाग लिया था। 1914 से स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? याद रखना, मृतकों का टीला। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि भाई कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह, है ना। और 9वें गुरु कौन हुए थे? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आपको पता होना चाहिए गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हुए थे। प्रथम आपको गुरु नानक, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता है मोटिव कि हमेशा टॉप 50 क्वेश्चन तो लेकर आऊँ, साथ साथ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी लेकर आऊँ जो बन के हो जाएं, लगभग 100 क्वेश्चन हो। और इसमें आपका ही फ़ायदा है। एंड बहुत सारे नए फैक्ट निकल के भी आए हैं। और ये पार्ट 6 है।
और ये पार्ट 6 होने के साथ साथ देखते जाओ सीरीज़ को, आप ज़रूर सपोर्ट करें। आई होप आपको वीडियो में बहुत सारे नए फैक्ट मिले होंगे। जय हिंद, जय भारत।